गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, हम लोग देख रहे हैं हिंदी 2026 के बीबीडी गाइड से हिंदी गद्य खंड के, है ना, हिंदी गद्य खंड के चैप्टर नंबर 6 बगो लोग, जिसका नाम है बहादुर, है ना। इसके लेखक हैं अमरकांत, है ना। बहादुर के लेखक कौन है बगो लोग? तो अमरकांत है। हम लोग इसी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो लोग। परीक्षा के हिसाब से यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। यह कहानी है वो लोग, है ना। जो जो किस कहानी को बुक के थ्रू पढ़े होंगे तो बहुत मज़ा आया होगा, है कि नहीं। तो इसी का हम लोग भी आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो लोग। तो ध्यान देना है ना, समझना है और कोशिश कीजिए एकदम एक एक क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लीजिए वो लोग। और कोशिश कीजिए खुद से बनाइए पहले, है ना। पहले आप चैप्टर पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इस ऑब्जेक्टिव को खुद से बनाइए, है ना। प्लेलिस्ट वीडियो तो आपको प्लेलिस्ट में रहेगा ही रहेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए पहले आप खुद से बनाइए, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे आपको मिलाते चलना है। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बोलो कि आपने टोटल में से कितना नंबर का सही बनाया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं, ध्यान से बनाइएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर को मालिश बहादुर से कराता था। समझेगा, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। तो बोलो किशोर कराता था। कौन कराता था? किशोर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, किशोर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिए। कहता है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था बोलो 1925 ईस्वी में हुआ था, है ना। 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं वो लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए 2 बार लगातार पूछा है वो लोग, 2023 में, 2021 में। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बहादुर शीर्षक कहानी, है ना, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो ईद निर्मला थी वो लोग, लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लेखक की पत्नी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो वो लोग लेखक का बड़ा पुत्र था किशोर, है ना। लेखक का बड़ा पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लेखक का बड़ा पुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बहादुर से मार खाकर, बहादुर से मार खाकर भैंस भागे भागे किसके पास चली आई। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो आई थी वो लोग माँ के पास, है ना, माँ के पास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, माँ के पास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि बहादुर, है ना, बहादुर, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो बोलो नेपाली गवैये गोरखे की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नेपाली गवैये गोरखे की, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 7 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो यह है वो लोग आपका अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अमरकांत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो आए थे वो लोग रविवार के दिन आए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रविवार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, बोलो क्वेश्चन नंबर 9 कि बहादुर कितने वर्ष का था। बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर था बोलो 12-13 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 12-13 वर्ष का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बोलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कहता है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह की ना किसकी रचना है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो यह है वो लोग आपका अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अमरकांत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर है वो लोग, दिल बहादुर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दिल बहादुर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर
12 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से आया था बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नेपाल से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो बलिया से प्राप्त की थी बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बलिया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बोलो, कहता है जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो यह है बोलो आपका अमरकांत की है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अमरकांत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 15 बहादुर को लेकर कौन आया था। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर के आया था बोलो, लेखक का साला लेकर के आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लेखक का साला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलो, कहता है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बोलो माँ की मार के कारण भाग कर आया था ना, माँ की मार के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, माँ की मार के कारण, है ना। मार पड़ी थी, है ना, उसकी माँ से, तो भाग गया था बोलो गुस्सा में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, कहता है अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, क्या नाम है बोलो? तो बहादुर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बहादुर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, युद्ध में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दिल बहादुर या फिर बहादुर कहाँ का रहने वाला था, है ना। दिल बहादुर या बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो ये था बोलो आपका नेपाल का था। कहाँ का था? नेपाल का था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नेपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बोलो, कहता लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो लगाए थे बोलो पैसे चुराने का, है ना, पैसे चुराने का आरोप लगाया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी है ना। तो किस चीज़ की कहानी है बोलो? तो नेपाली गवैये गोरखे की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नेपाली गवैये गोरखे की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बाबूजी कह करके, है ना, बाबूजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बाबूजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोलो, कहता बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? तो बोलो कितने रुपये का लगा था? तो 11 रुपये की, है ना, 11 रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था बोलो बहादुर पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, है ना। तो चला गया था बोलो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, है ना, वो छोड़ दिया था बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है क्वेश्चन नंबर 25 अमरकांत ने बीए कब किया। अमरकांत ने बीए कब किया? तो किया था बोलो 1947 में किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1947 में किए थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है आकाश पक्षी। आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है। आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? तो यह बोलो आपका उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उपन्यास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ पर क्या रहना। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? यह हुआ था बोलो बहादुर के मन में, है ना, बहादुर के मन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन में हम लोग 28 देखते, कहता बहादुर कौन था। बहादुर कौन था, तो बहादुर बोलो नौकर था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नौकर, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 29 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में 29 कहता है बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी। बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी, तो बोलो गुस्सैल थी। कैसी थी, गुस्सैल थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गुस्सैल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बोलो कहता अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया, तो किए थे बोलो 1946 ईस्वी में, है ना। 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा, 1946 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में 31, चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, बोलो, है ना। और बोलो आप लोग से एक बात बता देते हैं कि आप लोग बार बार मैथ का वीडियो कह रहे थे, तो प्लीज़ वहाँ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर मैथ का वीडियो मिल जाएगा, बोलो, है ना। वहाँ पे हम रख दिए हैं फिर वीडियो के प्लेलिस्ट में मैथ का भी वीडियो हम कर दिए हैं, बोलो, आपसे आप जाकर के देख सकते हैं और सीख सकते हैं, हाँ। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया, तो लगाया था बोलो कौन, तो लेखक का अतिथि लगाया था। लेखक का अतिथि। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, लेखक का अतिथि, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, बोलो कहता अमरकांत की रचना है। अमरकांत की रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, बोलो कि अमरकांत की रचना कौन सी है यहाँ पे। तो अमरकांत की रचना है, बोलो कुहासा, है ना। कुहासा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कुहासा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, बोलो कहता है मौत का नगर, है ना, समझिएगा। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है, तो यह है बोलो आपका अमरकांत की है ना। अमरकांत की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अमरकांत। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 34 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो किसने उड़ा दिया था बोलो, तो निर्मला ने, है ना। निर्मला ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, निर्मला ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, बोलो कहता बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था, तो वो लोग 2 रुपये लेकर के चला था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2 रुपये लेकर के चला था। जब घर से वो भागा था ना, मम्मी के मार के डर से, है ना, जब मार खाया था मम्मी के हाथों से, तो डर के घर से भागा था, तो घर से 2 रुपये लेकर के आया था वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान दीजिएगा। कहता है रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था, तो कहानीकार के, है ना, रिश्तेदार ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कहानीकार के रिश्तेदार यानी लेखक के अतिथि ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, बोलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है बहादुर स्वभावतः कैसा था। बहादुर स्वभावतः कैसा था, तो हंसमुख एवं मेहनती था, बोलो, है ना। हंसमुख एवं मेहनती था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हंसमुख एवं मेहनती, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, तो देखता था बोलो माँ के रूप में देखता था, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लेखक की पत्नी को देखता था माँ के रूप में, और लेखक के देखता था बोलो बाबूजी के रूप में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 39 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ, तो अमरकांत का जन्म हुआ था बोलो बलिया उत्तर प्रदेश में, है ना। बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 40 देखते हैं। कहता कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था बोलो 1925 ईस्वी में, है ना। 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1925 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, बोलो कहता लेखक के घर में किसकी
नितांत आवश्यकता थी? लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो वो बोलो नौकर की थी, है ना। किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो नौकर की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। और या इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 42 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। ध्यान से देखिएगा बोलो। और इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बोलो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो अभी अभी चैनल में पे जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बोलो झकासा क्वेश्चन है। कहता है अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए, है ना, पुरस्कृत किया गया? अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो इनको किया गया था बोलो डिप्टी कलेक्ट्री, है ना। डिप्टी कलेक्ट्री के लिए यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था बोलो आज का हम लोगों का 42 क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने 42 में से कितना सही बनाया है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मैथ का वीडियो देखना है बोलो तो मैथ का वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहाँ पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हैं मैथ का वीडियो। और आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।